पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया। गुरुवर तुझसे प्यार करे क्यों कोई जान न पाया। नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु श्री विव्रत सागर जी मुनिराज की मुनि श्री विष्णु देखा है, आंखों से कम देखा है, देखा है श्रद्धान से, वाणी से तो नहीं पुकारा, वाणी से तो नहीं पुकारा, तुम्हें पुकारा ध्यान से। एक अलौकिक बात निराली, एक अलौकिक बात निराली, कहता अपने ज्ञान से। हे गुरुवर हमको लगते, हे गुरुवर हमको लगते इस युग के भगवान से, इस युग के भगवान से। विव्रत सागर जी महामुनिराज की बोलिए, सर्वराज की जय। सभी गुरुदेव के चरणों में एक बार 3 बार नमोस्तु बोले। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। हे भगवान नमोस्तु। और सभी गुरु पूजन के लिए तैयार हो जाएं। हाँ अच्छा अच्छा हाँ। वह प्रारंभ करने से पहले चित्र अनावरण। निछावर राशि मात्र 2100 रुपये। जो भी महानुभाव करना चाहे मात्र 2100 रुपये चित्र अनावरण के लिए। कोई संस्था के द्वारा भी हो सकता है। आज काफ़ी संस्थाएं यहाँ पर आई हैं। बहुत ही सुंदर पूजन के थाल, सुसज्जित थाल सजा करके यहाँ पर गुरु पूजन के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। सभी सुंदर थाल यहाँ पर बनाए हैं। चित्र अनावरण के लिए निछावर राशि मात्र 2100 रुपये। बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन के लिए भी निछावर राशि मात्र 2100 रुपये। आ जाए दीपक भैया। नमो लोए मंगलाणम चे सवेसिन पड़मम हवाई मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भगवान वीरो गणी।
हाँ, दिगंबर महासमिति, आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुभ काम सुबह सुबह ले गुरु का नाम ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। नमो श्री सिद्धाणम नमो आयो। कि आज प्रक्षालन के लिए 5100 रुपये है। सभी जोरदार तालियों के साथ में अनुमोदना कीजिए। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए 5100 रुपये है। किसी में है तो बताइए, समय का ध्यान रखें। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए 6100 रुपये। जोरदार तालियां बजाते रहिए। महिलाओं की तरफ से तालियों की आवाज नहीं आ रही है। बोली बढ़ा लो भैया, बढ़ा लो ना, अरे निकल न जाए। बोली बढ़ा ले भैया, कहीं अवसर निकल न जाए। बोली बढ़ा लो भैया, कहीं अवसर निकल न जाए। बोली बढ़ा ले भैया, कहीं अवसर निकल न जाए। कुछ ना जाएगा संग में, कुछ ना जाएगा संग में, यही अवसर निकल न जाए। बोली बढ़ा लो भैया, कहीं अवसर निकल न जाए। 2-2 सरकार को प्राप्त होगा जो ये पुण्य लाभ लेगा। मात्र 6161 रुपये। कोई मान 861 रुपये दो और 6161 रुपये ढाई। बड़े भाग्य से मिलता ये दिन, अरे पुण्य कमा लेना। 6100 रुपये दो और 6161 रुपये 3। जोरदार तालियों से इस पुण्यशाली परिवार की अनुमोदना करें। और परिवार से मेरा निवेदन कि आए श्री सुशील कुमार जी जैन, श्रीमती सुधा जैन सह परिवार आ जाएं। आज इन्होंने सौभाग्यशाली पुण्य अवसर प्राप्त किया है। ज्योति जैन जी यहाँ पर भी हो, मेरे पास आ जाएं। श्रीमती ज्योति जैन जी, चौक
मुस्कुरावो माटी रंगावो आज मेरे घर अतिथि आए हैं आज मेरे घर अतिथि आए हैं ओ घर आए हैं आज मेरे गुरु घर आएंगे प्राशुक जलीले चरण पखारे पखारो भवजा उतारो आए हैं जिन वाणी लेके गुरु दर पे आए हैं जिनवाणी लेके जिन वाणी ले गुरु दर पे आए हैं जिन वाणी लेके गुरु दर पे आए हैं दर पे आए हैं जिन वाणी का सारे तुम्हें हो आगामी की सरकार तुम ही हो जिन वाणी होगी यहाँ सीने से लगाए जाते हैं लगाए जाते हैं सीने से लगाए जाते हैं वो जिन वाणी आ जाए साथ बैठ के लिए। हेलो हेलो गुरुवर खोल दे गुरुवर की नगरी आए हैं जिन वाणी लेकर के आए जिनवाणी लेकर के आए जिन वाणी लेकर के आए जिनवाणी लेकर के आए गुरु की नगरिया आए हैं बजते ढोल नगाड़े दर पे आए हैं बजते ढोल नगाड़े गुरुवर की नगरी आए हैं की नगरी आए हैं महिला जैन मिलन आदिनाथ और नवचेतना मंच भी गुरुदेव के हस्तकमलों में साथ बैठ के लिए आ रहे हैं। मैं इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदन करता हूं और ये पुण्य अवसर अगर हो मैं भी आऊंगी हो मैं भी आऊंगी दिलाओगे हो मैं भी आऊंगी मेरा मन मेरा मन करता है मैं तो गुरु के दर पे आऊंगी मन करता है मैं तो गुरु के दर पे आऊंगी मेट दो जय हो मैया जन्म दुख वेख दो हो जिनवाणी जगवाणी जग मैया जन्म दुख वेख दो आप बढ़ते रहे। जिनवाणी माँ मुझको कर्मों से छुड़ा देना अब तक तुझे आगे भी निभा देना आगे भी निभा जिनवाणी महा जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ
और अब हमारे बीच आ रही हैं बहुत ही आए हैं खिली धराओ, खिली धराओ, खिला अंबर, खिली दिशाएं सारी, भाग्य को चमकाने वाले मेरे भगवान आए हैं। बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 वर्षागर जी महामुनिराज की। बोली परम पूज्य मुनि श्री 108 विश्वास सागर जी महामुनिराज की। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र, सादर नमस्कार। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान। सर्वप्रथम मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ एक ऐसी भक्ति जो मेरी ही नहीं पूरे शामली सकल जैन समाज की तरफ से होगी। हे मुनिवर, आपकी छवि देखकर जो भाव हम सभी के अंतरंग में उमड़ते हैं, उन्हीं भावों को आज मैं सामूहिक भक्ति के रूप में प्रदर्शित करूंगा। आप सब भी अपने स्थान पर बैठे बैठे मेरे साथ भक्ति करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है गुरुदेव के श्री चरणों में हम सबकी भाव भरी भक्ति। देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही मेरा विधाता। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून,
हमारे द्वे मुनिराजों का पीछे परिवर्तन जो है, आज इसी पावन अवसर पर मैं एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे एक छोटा सा बालक मुनिराज की छवि देखकर उनसे प्रभावित हो जाता है और घर जाकर अपनी माँ से कैसी जिद करता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने हमारी लघु नाटिका बालक की हाय। दादाजी जयजनीन, जयजनीन बेटा, सदा खुश रहो। क्या बात है दादाजी, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, लगता है कहीं जाने की तैयारी है। हाँ बेटा, आज द्वे मुनिराजों का पीछे परिवर्तन है, बहुत बड़ा उत्सव है, मैं वहीं जा रहा हूँ। पहले मैं मुनिराज को मंच तक लेकर आऊंगा, उसके बाद प्रवचन सुनूंगा और फिर कार्यक्रम के पश्चात ही दुकान पर जाऊंगा। दादाजी, आज रविवार का दिन है, मेरा भी अवकाश है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है बेटा, तुम भी चलो। ये हुई ना दादा पोते वाली बात। अरे वत्सल, जल्दी करो, देखो महाराज श्री आ रहे हैं, चलो महाराज श्री को लेने के लिए चलते हैं। हाँ हाँ दादाजी, जल्दी चलिए, मैं भी चलूंगा। बोलिए मुनि श्री, हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सावधान, मेरे घर आए मुनिजन मेरे भाग्य जगाने को। तभी तालियों के साथ, तालियों के साथ है हो। मेरे घर आए मुनिराज मेरे भाग्य जगाने को, मेरे घर आए गुरु भाई मेरे भाग्य जगाने को। जो बुझे हुए दीपक, अरे उनको जगाने को, मेरे घर आए मुनिराज मेरे भाग्य जगाने को। गुरुवरी आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवरी आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवरी आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवरी आज मेरी कुटिया में आए हैं। वो चलते फिरते चलते फिरते तीरथ आए हैं। गुरुवरी आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवरी आज मेरी कुटिया में आए हैं। जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, जयवंत हो, जयवंत हो। बोलिए वात्सल सागर जी महामुनि राज की जय हो। जिनागम पंथ जयवंत हो। हे मुनिवर, आप अपनी अमृत वाणी से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त कीजिए। नमः सिद्धेभ्यां। मंगलम भगवान अरहं, मंगलम विश्वभोजिना, मंगलम पूज्य पादार्यो पंथो जिनागमस्तुतं, जिनागम पंथ मंगलम। राग में तुम नहीं, द्वेष में तुम नहीं, ना विभाव में तुम, क्लेश में तुम नहीं। पालिया आपने
हे विमल श्री गुरु आप को शत नमन। हे विमल श्री गुरु आपको शत नमन। हे विमल श्री गुरु आपको शत नमन। राग देश जिसने छोड़ा भव भोगों से मुख मोड़ा। राग देश जिसने छोड़ा भव भोगों से मुख मोड़ा। गीत राग बनने खुद को एक निजातम से जोड़ा। गीत राग बनने खुद को एक निजातम से जोड़ा। सूरी विमल सागर हो सूरी विमल सागर भव रोग मिटाए। जीवन है पानी की वो भव मिट जाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए। होती अनहोती होती अनहोती कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की वो अब मिट जाए। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए। जय जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ। बोलिए मुनि श्री विवर सागर जी महामुनि राज की जय हो। बोलिए मुनि श्री विश्वास सागर जी महामुनि राज की जय हो। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु मुनिवर नमोस्तु। मोरपंख की सुंदर सी पीछी कमंडल और शास्त्र के अलावा मुनिराज के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे इतने सुखी क्यों रहते हैं? बेटा, उनके पास अपनी आत्मा का सुख होता है। बाहर के घर, दुकान, वैभव को अपना मानने से तो आकुलता बढ़ती है। दादाजी, मुनिराज पीछी सदैव अपने पास ही क्यों रखते हैं? जब हम मुनिराज का कमंडल पकड़कर चल सकते हैं तो पीछी पकड़कर क्यों नहीं चल सकते? वत्सल, पीछी संयम का उपकरण है। मुनिराज पीछी का प्रयोग जीव रक्षा के लिए करते हैं। जब मुनिराज उठते, बैठते या शयन करते हैं तब पीछी से परिमार्जन करते हैं। अच्छा, ये बात है। और बेटा, पीछी के बिना तो मुनिराज एक कदम भी नहीं चलते। सिर्फ आहार के समय पीछी श्रावक के पास आती है और फिर आहार हो जाने के बाद पुनः मुनिराज को देनी होती है। समझे कुछ? हाँ, अब आया समझ में। अच्छा वत्सल, अब घर जाओ, मैं दुकान जा रहा हूँ। जो कुछ पूछना है अपनी माँ से पूछना। ठीक है दादाजी। इस तरह वत्सल सोचता सोचता अपनी माँ के पास जाता है। महाराज श्री की पीछी तो बहुत सुंदर थी। आज तो मैं माँ से पीछी लेकर ही रहूंगा। माँ, माँ, कहाँ हो आप? जल्दी आओ। अरे, आ गया वत्सल? चुप चुप बैठा है, जरूर कोई बात है। चुप चुप बैठा है, जरूर कोई बात है। मेरा राजा बेटा आज इतना क्यों उदास है? मेरा राजा बेटा आज इतना क्यों उदास है? अच्छा, मैं समझ गई। तुम्हारा जन्मदिन जो आने वाला है, तुम्हें खूब सारे टॉफी, चॉकलेट, कपड़े और साइकिल ला कर दूंगी। और पता है वत्सल, अब की बार हम नई गाड़ी भी ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए माँ। तो फिर क्या चाहिए मेरे लाल को? माँ, जो मैं मांगूंगा वो चीज़ दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू तो मेरा राजा बेटा है, जो तू कहेगा मैं सारी चीज़ दूंगी।
तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो आहार करूंगा रे मैया मैया, हम है गायक भैया, एक पीछे दिला दे रे मैया मैया, हम है गायक भैया। शर्ट नहीं चाहिए, पैंट नहीं चाहिए, जीन्स नहीं चाहिए, कुर्ता नहीं चाहिए, हार नहीं चाहिए, अंगूठी नहीं चाहिए, कपड़ा गहना मोह नहीं चाहिए। बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो नगन रहूंगा रे मैया मैया, हम है गायक भैया, एक पीछे दिला दे रे मैया मैया, हम है गायक भैया। मोटर नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, साइकिल नहीं चाहिए, बाइक नहीं चाहिए, ट्रेन नहीं चाहिए, स्कूटर नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो पैदल चलूंगा रे मैया मैया, हम है गायक भैया, एक पीछे दिला दे रे मैया मैया, हम है गायक भैया, एक पीछे दिला दे रे मैया मैया, हम है गायक भैया। क्या बात है दोनों माँ बेटा, क्या बात है दोनों माँ बेटा किस विषय पर चर्चा कर रहे थे? देखिए ना पिताजी, कहता है मुनिराज जैसा बनना है, पीछी लेनी है, आहार करना है, पैदल भी चलना है। नहीं वत्सल नहीं, तुम अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हो। अच्छा जी, क्या मुनि विवर सागर अपने माता पिता के इकलौते पुत्र नहीं है? वे भी इकलौते, मैं भी इकलौता, मुझे तो पीछी चाहिए तो चाहिए, पीछी भी लूंगा, पैदल भी चलूंगा, आहार ही करूंगा, मुनिराज जैसा ही बनूंगा। वत्सल ये क्या मजाक बना रखा है? बहू तुम शांत हो जाओ। ठीक है वत्सल, हम तुम्हारी बात मानते हैं, हम शाम को तुम्हें पीछी दिलाएंगे और शाम को हम तुम्हारे साथ मुनिराज के पास चलेंगे, वे ही इस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, अब तो खुश? चलो। इस तरह वत्सल हट करता है। अब शाम को देखते हैं मुनिराज क्या समाधान करते हैं बालक की जिद का। जय जिने। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, एक बार जो तिलक लगा कर रहे हैं हम तेरा सम्मान। सभी बच्चे भी आ जाएं। हाँ, श्रीमती साक्षी जैन जी, इन्होंने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी है। मैं इन सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ।
और आज हमारे बीच गुरुदेव की गृहस्थ की बहन श्रीमती प्रियंका जैन भी यहाँ पर उपस्थित है। मेरा उनसे नम्र निवेदन कि वो भी आए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। दीदी कृपया एक बार आए। प्यार नहीं है गुरु से जिसको 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 नहीं है मूर्ख इंसान नहीं है प्यार नहीं है गुरु से है गुरु से यहाँ पर विराजमान है। मैं ऐसी वात्सल्य मूर्ति के चरणों में 4 लाइन निवेदित करें। जिनको चित्रकार भी खो जाते हैं, कार भी खो जाते हैं, यहाँ जो आते हैं बस इनके ही हो जाते हैं। जिनके तप को डिगा पाते नहीं सर्दी और तपन, मेरे गुरुदेव नमन, तुम्हें सत्यमार नमन, तुम्हें श्री विश्वास सागर जी महामुनि राज की। बोलिए सरमन श्री विश्वास सागर जी महामुनि राज की। और अब चलते हैं गुरु पूजन के लिए। सर्वप्रथम स्थापना करेंगे दीपक भैया। हम मुक्ति की राही तू रत्न धारी हम रत्न चाहे। सागर ओम रोमाचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज अत्र अवतर संभूषट आवाहनम अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो बवषट सन्निधिकरणम दिव्य पुरी पुष्पांजलिम क्षिपामि। गुरुवर के जयकारे में गूंज रहे हैं गुरुवर के जयकारे। आई मंगल बेलाई देखो पावन बेला, मंगल बेलाई देखो पावन बेला। हो धन्य हो गया नगर ये सारा गुरुवर आप पधारे, पुण्य हो गया नगर ये सारा गुरुवर आप पधारे। गुरुवर में गली गली में गूंज रहे हैं गुरुवर के जयकारे, गली गली में गूंज रहे हैं गुरुवर के जयकारे। मंगल बेला देखो पावन बेला आई रे, मंगल बेला देखो पावन बेला आई रे। बाबू का जल भर गई श्रद्धा भाजन लाई, तुम जैसी निर्मलता पाने मन ललचाई। आत्म संयम का अंधियार का ना छाया, अविनाशी चेतन का नई रूप नजर आया। बेटो ये जन्म मरण शुभ भाव लाए, रत्न दे दारी हम रत्न दे चाहे। ओम रोम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमठ सागर जी महा मुनिंद्राय, मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामेति स्वाहा। और अब हमारे बीच चंदन लेकर आ रहे हैं। ऐसा गुरुदेव के पूजन के लिए इन संस्थाओं ने बनाए हैं बहुत ही सुंदर पूजन के थाल। ने किस्मत चमका दी रे, सागर गुरुवर ने किस्मत चमका दी रे। मीठी मीठी तालियों के साथ सागर गुरुवर ने किस्मत चमका दी रे, सागर गुरुवर ने किस्मत चमका दी रे। वो शामली वाले गुरुवर ने बगिया महका दी रे, शामली वाले गुरुवर ने बगिया महका दी रे। श्री विव्रत सागर गुरुवर ने किस्मत चमका दी रे, सागर गुरुवर ने
मतलब का रागाधिक भावों से भवताप बढ़ाया है, स्वाभाविक शीतलता का घात कराया है। अर्पित गुरुवर चरणों ये मलिया गिर चंदन में तो गुरुवर मेरा ये भव का क्रंदन। जिसमें भवताप न हो वो वैभव मिल जाए, तुम रत्न त्रयधारी हम रत्न त्रय चाहे। ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी मां मुनिंद्राय, मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री विश्वार सागर जी महाराज, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामेते स्वाहा। और अक्षत के लिए चांद से प्यारे हो, चांद से प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो। और चांद कहे तुमसे तुम चांद हमारे हो। बोलिए सर्व श्री विग्रह सागर जी महामुनि राज की। तुम चांद हमारे हो, आने की मन चाहत ले आया ये पुण्य धवल अर्पण मम भाव धवल होवे, पर्यायों में अपनी आत्म बुद्धि खोवे। संपूर्ण विभावों की अब संतति न चाहे, तुम रत्नधारी हम रत्न चाहे। ओम रोम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी मां मुनिंद्राय, मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री विश्वार सागर जी महाराज, अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामेति स्वाहा। और पुष्प लेकर आ रहे हैं जैन में लिए जैन मिलन आदिनाथ और तेजस्विनी जैन मंडल युवती मंडल पीछे पहुंचे। आएंगे 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 विमर्श गुरुवर आएंगे, आएंगे 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 विमर्श गुरुवर आएंगे। वो लाएंगे 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 संग में संघ को लाएंगे, आएंगे लाएंगे लाएंगे संग में संग को लाएंगे। निष्काम आत्मा का स्वामी हो है गुरुवर, ऐ ब्रह्म के वश हो गए भटका हूँ मैं दर दर। निज परम ब्रह्म चेतन रस का रस पान करूं, शैलेशी अवस्था को पाने मन भाव धरूं। ये पुष्प तुम्हें अर्पित मम काम भी नश जाए, तुम रत्न त्रयधारी हम रत्न त्रय चाहे। ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी मां मुनिंद्राय, मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री विश्वार सागर जी महाराज, कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामेति स्वाहा। अब नैवेद्य पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा काम किया है, पीछे पीछे इतना बता तूने कौन सा काम किया है। खुश होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथों में काम लिया है। पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना। निश्चिदानंद रस का निश्चिदानंद रस का मैं पूर्ण समुंदर हूँ, गुरुवर अनंत बल का मैं स्वामी अंदर हूँ। यशोदा की बीमारी भव भव भटकाती है, जितना मैं तृप्त करूं ये बढ़ती जाती है। ये क्षुदा नशा दे को नैवेद्य चरण लाए, तुम रत्न त्रयधारी हम रत्न त्रय चाहे। ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी मां मुनिंद्राय, मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री विश्वार सागर जी महाराज, शुदा रोग विनाशनाय नैवेदम निर्वपामेति स्वाहा।
एक वो जमाना मेरा कोई ना ठिकाना था, देखती ही आंखें मुझसे फेरता जमाना था। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, सारे कहते हैं करामात हो गई। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ भक्ति करें। जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई, वो सारे कहते हैं करामात हो गई, वो सारे कहते हैं करामात हो गई। मोहद बना गुरवई भरमी ही भर माया, निज पर गाहे गुरवई नहीं भेद समझ पाया। ये दीप समर्पित है मोह अंध नशाने को, निज की चैतन्यमयी परिणति प्रगटाने को। आशीष यही देना यह मोह विनश जाए, तुम रत्ने त्रिधारी हम रत्ने त्रिजाए। ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महा मुनिंद्राय, मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज, मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामेति स्वाहा। और अब दीप लेकर जी किस्मत का खोल देते ताला जी, किस्मत का खोल देते ताला जी, किस्मत का खोल देते ताला जी, किस्मत का खोल देते ताला जी। भगवती मैया के लाला जी, भगवती मैया के लाला जी, हो अष्ट दरब ले करके तेरी पूजा रचाते हैं, तेरी पूजा रचाते हैं। किस्मत का खोल देते ताला जी, किस्मत का खोल देते लाला जी, भगवती मैया के लाला जी, भगवती मैया के लाला जी। जब कर्म उदय आए मैंने रागोर देश गया, कर्मों ने जो भी दिया मैंने वैसा भेज लिया। कर्म के वश होकर भवरीति बढ़ाई है, इस कर्म निजातम से ना प्रीत लगाई है। जो अनल में धूप जले मम कर्म भी जल जाए, तुम रत्ने त्रैधारी हम रत्ने त्रे चाहे। ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महा मुनिंद्राय, मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज, अष्टकर्म धैनाय धूपम निर्वपामेति स्वाहा। और अब फल। जय हो। गुरुवर की कृपा जिस पर हो जाए, गुरुवर की कृपा जिस पर हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई राजा हो चाहे फकीर हो, चाहे
कोई राजा हो चाहे फकीर हो, गुरुवर की कृपा जिस पर हो जाए, गुरुवर की कृपा जिस पर हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए। भक्तों, इस धर्म का भक्तों क्या कहना, यही तो वीरों का कहना। जय हो 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 जय हो। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे, सभी मिलकर आ रहे हैं और कैसे कह रहे हैं गुरुवर के दरबार में। हाँ वाह, बहुत सुंदर। मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, हो मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दीवाने आए हैं, तेरे मस्ताने आए हैं, तेरे दीवाने आए हैं, तेरे मस्ताने आए हैं, तेरे दीवाने आए हैं, मस्ताने आए हैं, तेरे दीवाने आए हैं, दीवाने आए हैं, तेरे मस्ताने आए हैं, मस्ताने आए हैं, हो मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, संयोग सजा करके सुखमान रहा था मैं, उनकी नश्वरता से अनजान रहा था मैं, कर्मों के बल में ललचाया हूँ, निज गुण के बल पाने चरणों में आया हूँ, सुख रस से भरा हुआ सिद्धार्थम फल पाए, तुम रत्न नेत्रधारी हम रत्न नेत्र चाहे। ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी मां मुनिंद्राय, मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज, मां मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामेति स्वाहा। और अभी अर्घ लेकर के आ रही हैं सात बहन, उनसे मेरा निवेदन कि सभी अपना स्थान ग्रहण करें। जब खिड़की खोलो गुरुवर तो तेरा दर्शन हो जाए, हो तेरे संग में गुरुवर मेरी कुटिया बन जाए, तेरे संग में गुरुवर मेरी कुटिया बन जाए, जब खिड़की खोलो गुरु तो तेरा दर्शन हो जाए, खिड़की खोलो तो गुरु तेरा दर्शन हो जाए, और घावलियों के संग शुभ भाव चढ़ाते हैं, सातम अनर्घ पद की नित्य हृदय लगाते हैं, स्वातम अनर्घ पद भी भाव भाव में दुख पाया, सुख पाने पद पाए पर सुख न कहीं पाया, अक्षय स्वातम पद का अक्षय सुख मिल जाए, गुरु रत्न ते धारी हम रत्न ते चाहे, रत्न ते चाहिए। ओम रूम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी मां मुनिंद्राय, मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज, अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामेति स्वाहा। उनकी भक्ति का ख्याल मन में आया है, पूरी भक्ति के साथ में
प्रहता की आप हो नूतन परिभाषा, चर्या गुरुवर आपकी बोधि की भाषा। दर्शन ज्ञान चरित्र शुभ तप और वीर्याचार, पूरी दृढ़ता से करे पालन पंचाचार। मन वचन को गोप्त कर आत्म करे विहार, अशुभ टला शुभ चाहना शुद्ध का करे विचार। सत्य अहिंसा शील और अपरिग्रह का हार, आचार्य आदि महाव्रतों से चेतन श्रृंगार। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोचित विद्या, आगे जन संयम धर्म ब्रह्मचर्य अनुराग। कढ़ाई में ही लगी अच्छी संयम राह, विषय भोग भोगे नहीं किया विवाह। विषय भोग संसार से जागा विरक्त भाव, गुरु विराग पा लिया जैसे शीतल छाव। गुरु विराग में कर लिया मात पिता का दर, छोड़ना रागेश आप धारण किया विमर। ओम रोम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी मां मुनिंद्राय, मुनि श्री विव्रत सागर जी महाराज, मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज, अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला आराधना संग भी आ जाए। पामेति स्वाहा। गुरुवर के पावन गुणों की अपने शीश चढ़ाते हैं, दिव्य पुष्पांजलिम क्षिपामि। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। कि जिस समय हमारे नगर में 35 पीचियों का प्रघान होगा, आहार के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलेंगी, सभी का आगमन होगा, कितना सुंदर दृश्य होगा। ये शामली नगर का बहुत ही परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। गुरुदेव का अवतरण दिवस भी मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। जयवंत हो। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच जो है 29 साध्वी विराजमान रहेंगी। आज की जय हो। मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संघ की जय हो। ये हो बच्चे हो बूढ़े हो, अपने शुद्ध वस्त्र लेकर वहां आ जाए, सब व्यवस्था वहां तैयार मिलेगी। और सभी समाज का प्रवचन के पश्चात नाश्ते की व्यवस्था है और कर रहे हैं और करेंगे। ये मुझे ऐसी आशा है कि क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू आया जग में और क्या लेकर तू जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज। गंगा जमुना सरस्वती जिनके चरणों को धोती है, सूरज अपनी किरण रूप में जिनको अर्घ चढ़ाता है, और चांदनी का प्याला ले चंदा भी झुक जाता है। जो उच्चासन पर बैठे हैं, हिमगिरी से भी ऊंचे हैं, आंख मूंद ले तनिक भी तो सागर से भी गहरे हैं। जिनका एक इशारा हमको वेद वाक्य से ऊपर है। महावीर के वंशज मानो पुण्य योग से भूपर है, और बाहुबली सम महातपस्वी कभी नहीं हिलने वाले, और ऐसे गुरुवर युगों युगों तक हमें नहीं मिलने वाले। ऐसे गुरुवर युगों युगों तक हमें नहीं मिलने वाले। बोलिए सरमन श्री विश्वास सागर जी महामुनि। आपसी वार्तालाप को विराम देंगे, बंद करेंगे
सिद्ध परमात्मा का स्मरण करेंगे। हम बोलेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहंत मंगलम विश्वभोजना मंगलम पूज्य पादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम। राडं शरणं मे दंसनं च शरणं चर्य शरणं च तव संयमं च शरणं भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो। राग में तुम नहीं, द्वेष में तुम नहीं, ना विभावों में तुम, क्लेश में तुम नहीं। पालिया आपने आप में आप धन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। जय बोले दे कजशी आदिनाथ भगवान की, दे कजशी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन कजशी महावीर स्वामी की, परम पुण्य वाले संत राष्ट्रों की समस्या करते श्री महेश्वर गजी महाराज की। जिनागम पर जरा शक्ति के साथ परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर हसमुख प्रणेता मुनि श्री विव्रत सागर जी मुनिराज की, मुनि श्री विश्वास सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य सर की। जिनागम पथ मजा नहीं आया। जिनागम पथ, एक ही नारा एक ही पथ। नमोस्तु भगवान। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने मुझे संयम दिया, संयम का प्रधान साधन ये संयम उपकरण पिच्छिका को दिया, और इस संयम के मार्ग पर कैसे निर्दोष रीति से चला जा सकता है उसका ज्ञान दिया। ऐसे पूज्य गुरुदेव से जो कुछ प्राप्त हुआ है वो अवर्णनीय है, वचनों से कहने योग्य नहीं है। फिर भी जो इस संयम मार्ग का ज्ञान पूज्य गुरुदेव से हुआ वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं।
पूज्य गुरुदेव मुझे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु भगवान। मोक्ष महल का द्वारा है, हर मुनि जन को प्यारा है। मोक्ष महल का द्वारा है, हर मुनि जन को प्यारा है। जीव दया का यह साधन, हर साधन से न्यारा है। जीव दया का यह साधन, हर साधन से न्यारा है। पीछी परिवर्तन हो पीछी परिवर्तन, नव संकल्प जगाए रे। जीवन है पानी की बूंद, अब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। जय दु जिनागम पंथो, अनाधि अनिधन जिनागम पंथ जयवंत हो। आज परिवर्तन का दिन है। यूं तो परिवर्तन हर द्रव्य का स्वभाव होता है। लोक में 6 द्रव्य हैं, हर द्रव्य प्रति समय परिवर्तनशील है। और अगर ये द्रव्यों में परिवर्तन ना होता तो पूरा का पूरा संसार जड़वत होता। ये वस्तु व्यवस्था सहज है, लेकिन जीव के लिए बहुत उपकारी है। अगर ये परिवर्तन हम जीव द्रव्य में ना होता तो शायद आज भी हम लोग निगोद में ही पड़े होते और एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो भरो दुख भार। शायद आज भी हमारे साथ यही कहानी चल रही होती। जितनी देर आज हम यहाँ पे पूजा भक्ति कर रहे थे, सबको देख रहा था मैं। आज तो ऐसा लग रहा था कि पूरे फ्री होकर और केवल गुरु चरणों में समर्पित होने के लिए आए हो। ना तो आज किसी को घड़ी दिख रही थी और ना ही वहां से यहां तक आ रहे थे। सुंदर सुंदर थाल सजाए थे, नृत्य करते हुए आ रहे थे, पर पता चला एक क्योंकि ग्रुप तो वही है, एक जना इस ग्रुप में भी सेट हो जाता है, वो दूसरे ग्रुप में पहुंच जाता है, फिर दूसरे से निकलता है, तीसरे में पहुंच जाता है, तीसरे से निकलता है, चौथे में पहुंच जाता है। मैं यही देख रहा था, पर यह भी देख रहा था साथ साथ कि जितना उत्साह पहली बार द्रव्य लाने में था, अगर 4 बार भी आना पड़ा तो वही उत्साह दिखा। विचार करो, ये परिवर्तन ही है जिसके कारण से आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, गुरुजनों की संगति कर पा रहे हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर पा रहे हैं। अगर ये परिवर्तन ना हुआ होता और हम लोग आज भी निगोद में पड़े होते तो पता चलता कि एक श्वास में 8, 10, 18 बार, 8-10 बार नहीं, 8-10 बार यानी कि 8 और 10, 18 बार जन्म मरण कर रहे होते हैं। वहीं से हम सब निकल कर आए हैं। ये परिवर्तन ने हमारा बहुत उपकार भी किया है, लेकिन ये अनंत परिवर्तनों के बीच में हमने नाना पर्यायों को प्राप्त किया, नाना योनियों को प्राप्त किया। 84 लाख योनियों में हम इन परिवर्तनों के कारण ही घूमे हैं, नाना पर्याय प्राप्त किए हैं, लेकिन इन परिवर्तनों के बाद भी आज तक केवल एक पर्याय प्राप्त नहीं हुई। कौन सी पर्याय? सिद्ध पर्याय। अगर हमें सिद्ध पर्याय प्राप्त हो जाती, फिर ये परिवर्तन प्राप्त ना होते। ये जन्म मरण, ये सुख दुख सब विलय हो जाते।
लेकिन हमारा ये परिवर्तन सच कहा जाए तो ये परिवर्तन ही हमें रुचिकर भी लगते हैं। स्थिरता हमें रुचिकर नहीं लगती। अभी दिवाली का पर्व निकल के गया है। तुम लोगों ने, सब लोगों ने घरों के आगे झालरें लगाई होंगी। झालर एक आती है जो स्थिर रहती है और एक आती है जलती बुझती रहती है। कौन सी झालर महंगी आती है? जो जलती बुझती है। और तुम्हें भी कौन सी पसंद आती है? लेकिन जो जलती बुझती है। परिवर्तन है, तुम्हें स्थिरता पसंद ही नहीं, क्योंकि मन तुम्हारा चित्त जो है वो खुद चंचल बना हुआ है, इसलिए स्थिर चीजें तुम्हें पसंद नहीं आती। हम लोग बाराबंकी में थे, वहां पे एक पुजारी रखा हुआ है वहां पर, तो हम ज्यादातर मंदिर में ही अपना दोपहर की सामायिक करते थे और फिर वहीं पर स्वाध्याय होता था तो वहीं पे बैठे रहते थे। वहां पे एक दिन मंदिर का जो पुजारी था, पंडित था, वो हमारे पास आके ऐसे बैठ गया। बोलता है कि महाराज जी, आप एक बात बताओ कि आप जो ये धर्म का उपदेश देते हो कि हमें सब कुछ सिद्ध बनना चाहिए, सिद्ध गति ही हमारी वास्तविक गति है, हमें वहीं पर कुछ उपलब्धि हो सकती है, वहीं पर सुख मिल सकता है, तो आखिर ये सिद्धालय में जाके होता क्या है? हमने कहा सिद्धालय में जाके क्या होता है? सिद्धालय में जाके बेटा कुछ नहीं होता, शुद्ध आत्मा शुद्ध हो जाता है। जैसी स्थिति यहाँ पर आत्म प्रदेशों की होती है, हाथ के ऊपर हाथ रखे हुए या तो पद्मासन में बैठे होते हैं या फिर प्रभु अपने दोनों हाथों को डंडे की तरह लंबवत करे हुए खड़गासन में खड़े होते हैं और उसी समय उन्हें केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने के बाद और जब उन्होंने अपने दो अन्य शुक्ल ध्यानों को ध्याते हैं और आत्मा के प्रदेश उसी रूप में जाकर और अनंत समय के लिए सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। फिर जो आत्मा से उत्पन्न सुख है वो उसी का अपूर्व अपूर्व सुख का भोग करते रहते हैं। तो बोलने लगे, मतलब खड़े होके जाएंगे तो खड़ा ही रहना पड़ेगा? हमने कि हाँ, आत्मा के प्रदेश तो ऐसे ही रहेंगे। और बैठ के जाएंगे तो बैठे ही रहेंगे? हमने कहा हाँ, आत्मा के प्रदेश जैसे जाएंगे भैया, खड़े जाएंगे तो खड़े रहेंगे, बैठ के जाएंगे तो बैठे रहेंगे। और फिर एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से बात करते हैं कि नहीं करते? हमने कहा नहीं, वो बात नहीं करते, कहीं आते जाते भी नहीं है। हमने कहा नहीं, जहां जैसे हैं वो वैसे स्थिर रहते हैं। महाराज जी, मुझे सिद्ध नहीं बनता। अरे मैं वहां पर जाके बोर नहीं हो जाऊंगा? बताओ, बैठूंगा तो बैठा ही रह जाऊंगा, खड़ा हूंगा खड़ा ही रह जाऊंगा पूरे टाइम वहां पर, ना किसी से बोलूंगा, ना चालूंगा, ना आऊंगा, ना जाऊंगा, मैं तो बोर हो जाऊंगा। मुझे ऐसा सिद्धालय नहीं चाहिए। आदमी को सच कहा जाए तो सुख भी वही चाहिए जो खूब दुख आने के बाद प्राप्त हो। तुम्हें भोजन भी कब रुचिकर लगता है? जब ढंग से भूख लगाए, घंटे 2 घंटे अच्छे से तड़फ लो, उसके बाद फिर अगर रूखी रोटी भी आ जाए, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। और जब तक भूख जोरों से ना लगी हो तब तक फिर नखरे करते हो कि इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, ये गर्म है, ये ठंडा है। ये बेटा नखरे कब तक चल रहे हैं? जब तक अभी तुम्हें भूख लगी नहीं है। क्योंकि कहते हैं भूख ना देखे, नींद ना देखे टूटी खाट, और भूख ना देखे सूखो भात। ये लोकोक्ति चलती है कि जब आदमी को ढंग से नींद आ रही हो, अभी तो डेवलप के गद्दे बिछा रखे हैं, फिर भी कैमटे लेते रहते हो, क्योंकि अभी तुम्हें नींद की भी वेदना उतनी नहीं होती, उससे पहले तुम लेटने चले जाते हो। लेकिन
ढंग से नींद की वेदना हो रही हो, उसके बाद फिर अगर धरती भी मिल जाए, जमीन भी मिल जाए, पत्थर भी मिल जाए, उसी पर सो जाओगे। इसलिए नींद ना देखे टूटी खाट। नींद, फिर जिसको नींद आती है उसको ये नहीं दिखता कि खाट यानी कि खटिया साबुत है या टूटी हुई है, वो तो उसी पर टिकेगा और सो जाएगा। तो नींद ना देखे टूटी खाट और भूख ना देखे सूखो भात। भात, चावल आदि वो कब तक दिखता है कि चावल में घी डाला कि नहीं डाला, कब तक घी याद आ रहा है, जब तक भूख नहीं लगी। अगर भूख लगी हो तो फिर तो कुछ भी आ जाए वो गटागट अंदर पहुंच जाता है। तो लेकिन जीव को सुख भी तभी सुख अनुभव में आता है जब तक उसको दुख अनुभव में ना ढंग से आ जाए, और जब तक दुख अनुभव में ना आ जाए तब तक उसको सुख की भी कोई वैल्यू नहीं समझ में आती। और इसी दुख सुख में जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अनंत पर्याय हो गई, अनंत जन्म मरण हो गए, अनंत परिवर्तन हो गए, लेकिन आज तक कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जो होकर कभी छूटता नहीं है। जब तक हम संसार में हैं, नियति है परिवर्तन होना। आचार्य भगवान कहते हैं अगर परिवर्तन होना नियति ही है तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन फिर ज्ञान पूर्वक परिवर्तन करो। क्योंकि परिवर्तन दोनों प्रकार से होता है, एक ज्ञान पूर्वक भी होता है, एक अज्ञान पूर्वक भी परिवर्तन होता है, और तीसरा परिवर्तन गाफिल होकर भी होता है। गाफिल होकर कुछ सुध बुद्धि नहीं है, बस घड़ी घंटे व्यतीत हो रहे हैं और उसके अनुसार परिवर्तन होता जा रहा है। विचार करो, तुम छोटे से थे, कितने से पैदा हुए थे? इतने से, इतने से, अब कितने हो गए? इस परिवर्तन में तुमने अपना कुछ ज्ञान लगाया था क्या? ना इस परिवर्तन में तुम्हारा ज्ञान कारण है ना अज्ञान कारण है, केवल गाफिल हुई जिंदगी जी रहे हो। बस जैसे जैसे महीने दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, हर साल जैसे ही एक साल पूरा होता है, क्या कहते हो? हम इतने साल के हो गए, आज हमारा हैप्पी बर्थडे है, हम एक साल बड़े हो गए। बेटा बड़े हो गए कि छोटे हो गए? लाइन ऊपर नहीं चल रही है, ऊपर की लाइन नीचे आ रही है, लेकिन ये लोक व्यवहार है। ये लोक व्यवहार कुछ ऐसा ही चलता है। यहां पर आदमी नहीं कहता कि छोटे हो गए। जैसे दीपक कभी बुझ जाए तो फिर बुरे पुराने लोग क्या कहते हैं? दीपक बढ़ गया। दीपक बुझना नहीं बोलते, दीपक बढ़ गया। तुम दुकान बंद करते हो, क्या कहते हो? दुकान बढ़ा के आ रहे हैं, बंद करके आ रहे हैं नहीं बोलते, दुकान बढ़ाकर आ रहे हैं, जबकि दुकान बंद हो रही है। ऐसे ही हमारा जीवन प्रतिवर्ष, और प्रतिवर्ष तो तुम मनाते हो बेटा, वरना प्रति महीने, प्रति हफ्ते, प्रति दिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड तुम छोटे हो रहे हो। लेकिन जो तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन हो रहा है, ये केवल गाफिल होकर हो रहा है। ना तुम्हारा इसमें ज्ञान कारण बनना है, ना अज्ञान कारण बनना है। लेकिन ना ज्ञान कारण है ना अज्ञान कारण है, ऐसा जीव भी दुर्गति को जाने वाला है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं परिवर्तन करना है तो बेटा ज्ञान पूर्वक करो। हमने किया, हम भी इतने से ही थे, लेकिन परिवर्तन होते होते बड़े हुए तो ज्ञान पूर्वक वहां बैठे जहां तुम बैठे हो।
ज्ञानपूर्वक बैठे हो, यहाँ पर गाफिल होकर नहीं बैठे, यहाँ पर तुम ज्ञानपूर्वक बैठे हो। लेकिन अगर तुमने अपना इतना ज्ञान लगाया है कि मुझे मेरा हित घर में बैठने पर नहीं है, मेरा हित गुरु चरणों में बैठने पर है, तो थोड़ा सा ज्ञान और लगा लेना। और कम से कम आज के दिन, आज संयम का दिन है, आज संयम के उपकरण की प्राप्ति का दिन है। कम से कम इतना ज्ञान लगाया है कि मेरा हित घर में बैठने पर नहीं है, मेरा हित गुरु चरणों में बैठने पर है, यहाँ पर बैठने पर है। थोड़ा सा ज्ञान और लगा लेना कि जीवन के अंत तक वहां पर बैठकर नहीं जाऊंगा, यहाँ पर बैठकर जाऊंगा। ऐसा संकल्प हमने जगाया तो आज बैठे हुए हैं। तुम लोग भी बैठे हो वैसे आज, इतनी देर हो गई, पर सारे के सारे बैठे हैं। हम तो बैठे हैं क्योंकि आज परिवर्तन का दिन है, हमें अपना उपकरण परिवर्तन करना है। तुम क्यों बैठे हो? क्योंकि आज परिवर्तन का ही दिन नहीं है, प्राप्ति का भी दिन है। और इस बार तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। आखिर हम तो महाराज जी को दे देंगे, पर महाराज जी किसको देंगे? इस बार तो सबने जुग्गत लगा ली, यहां तक कि पूरी की पूरी कमेटी ने जुग्गत लगा ली कि महाराज जी इस बार पीछे जा रही है तो जा कर। हमने कहा भैया देने में प्रफुल्लता होनी चाहिए, तुम संयम का उपकरण दे रहे हो उसकी चिंता करो। गुरुजन से लेने की चिंता में सब लोग डूबे हुए हैं। अलग अलग से भी सोर्स लगा ली, फिर सामूहिक सोर्स भी लगा ली सबने। तो भैया मैं बता दूं, ज्यादा नहीं है, केवल 2 जने 28 नियम है। पढ़ तो लूंगा ही। कंफर्म, तुम 2 की भी चिंता मत करो। जितने लोगों ने नियम लिया आज सबको मिलेगी। आओ मैदान में कौन कौन है? और क्या, अगर भावना ही भानी है तो उस माल की भाव जो फ्रेश हो, न्यू हो, क्या रिजेक्ट माल की भावना बातें हो? वो भी बहुत वैल्यूबल है गुरुदेव। हम रिजेक्ट कर रहे हैं और तुम रिजेक्ट की भावना कर रहे हो, तो सजेक्ट की भावना करो। तो बस 28 नियम है, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा पर्चा है। 5 महाव्रत, 5 सम्मतियां, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण। बस पीछी भी मिलेगी, कमंडल भी मिलेगा, और ये डिपार्टमेंट आएगा तो इसको साड़ी भी मिलेगी। और बताओ, और मंच भी मिलेगा। सही है कि नहीं है? बात तो सही है, पर लेकिन पर कोई बात नहीं, जीवन में अगर मुनि आर्य का बन पाओ बहुत अच्छी बात है। ये तो जीवन को सम्यक परिवर्तन है ही, ये तो परिवर्तन नियम से सिद्धालय तक पहुंचाने वाला है ही। लेकिन अगर मुनि आर्य का ना बन पाओ तो जीवन में उनके चरणों के भक्त अवश्य बने रहना। आज चतुर्मास तो यद्यपि समाप्त हो चुका, 108
मोती की माला 21 तारीख को पूरी हो चुकी, और फिर भी अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो अब इसमें केवल तुम्हारी भक्ति कारण नहीं है, तुम्हारा वो पुण्य कारण है जिसके कारण से तुम्हें 15 नवंबर का विमर्श उत्सव मिला हुआ है। आज चतुर्मास 21 तारीख को संपन्न हो गया। आज चतुर्मास का अंतिम प्रोग्राम है, क्योंकि बस इसके बाद तो कमर कसनी ही है ढंग से, ठीक है ना। साधु समिति के लिए भी बोल रहा हूँ, और जितनी समितियां हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जितने मंडल हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, और जो मंडलों में नहीं है पर हमारे कमंडल के साथ हैं, क्योंकि मंडलों में तो कुछ लोग हो सकते हैं, किसी में 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, पर कमंडल वालों के साथ तो पूरा का पूरा शामली नगर है। तो सब लोग कमरे कस लेना अच्छे से। 35 पीछियाँ आ रही हैं, वो एक लाइन चलती थी ना जब बाहुबली का अभिषेक हुआ था, सौभाग्य तुम्हें बुला रहा है। पर सच बात ये है कि शामली नगर में तो सौभाग्य खुद आ रहा है। और इस बार ड्यूटी इनसे ज़्यादा तुम लोगों की है। इनको तो मात्र 10 मिलेंगे, और 2 चलो हम मिलेंगे, 12 मिलेंगे, पर तुम्हें पूरे 23 लोग मिलेंगे, और पूरी की पूरी शामली को 35 लोग मिलेंगे। तो फिर पिचका आनी है, पिचका देनी है, पिचका लेनी है। तो फिर कौन कौन ले रहा है पीछे तो बताइए नहीं, फिर हाथ उठाओ। हाथ जो जो उठाए। तुम ले रहे क्या? हाथ तो तुम उठा रहे। क्या बात है, हमारे पास बहुत सी डिमांड आ रही थी, अब कोई हाथ नहीं उठा रहा। अच्छा, बात करने आ रही है क्या? हाँ जी महाराज। प्रीति जी से पूछा है तुम? अच्छा, बात नहीं बनी। हाँ जी, तो आज 25 ले ले, कोई बात नहीं, 28 नहीं लेता था। नहीं, यहाँ पर 27 से भी काम नहीं चलेगा, लेने तो 28 ही पड़ेंगे। पिच का तो 2 ही लोगों को सौभाग्य मिलेगा। यद्यपि सच बात यह है कि हम गुरुजन से जुड़ते हैं, भक्ति से जुड़ते हैं, श्रद्धा से जुड़ते हैं, समर्पण से जुड़ते हैं। उनसे ना कुछ लेने की कभी वांछा होती है, हमेशा हम गुरुजन को क्या दे दें। कई लोग मेरे पास आए महाराज पूरे चतुर्मास भर कि महाराज जी कोई सेवा का अवसर हो तो बस आप तो मुझे ही बताना, मुझे ही बताना, मुझे ही बताना, पर मुझे कुछ आवश्यकता हो तो बताओ। पर सारे लोग जुड़ते हैं, यही भावना होती है कि हमारा जो कुछ है गुरु चरणों में लग जाए। कभी कुछ गुरु से प्राप्त करने की भावना नहीं होती, बस गुरुजन तो हाथ उठा के आशीर्वाद दे दे, बस वही हमें पर्याप्त होता है।
लेकिन जब पिचका परिवर्तन का दिन आता है तब फिर लेने की भावना आ ही जाती है। और एक बात पक्की है कि जब नहीं मिल पाती तो कहीं ना कहीं मन में भी थोड़ा सा आ ही जाता है कि गुरुजी ने देखो हमारा ध्यान नहीं रखा। पर अब हम क्या करें? अब तुम 2 ही लेकर आए, अगली साल तुम 35 लेकर आना। 35 को कवर कर देंगे और क्या, तब फिर भरपेट पीछियाँ देंगे। अब 2 ही हैं तो मिलेंगी तो बेटा 2 ही को, लेकिन जिसको भी मिले उसका अपना सौभाग्य है। लेकिन हम कभी गुरुजन से किसी लोभ के बस नहीं जुड़ते, ठीक है ना। कभी अपने मन में ये मलिनता नहीं आनी चाहिए कि बताओ हम जाते थे और हमको नहीं दी, वो जाते थे उनको दे दी, अच्छा हमसे बड़े भक्त होंगे, कुछ साइड से कर देते होंगे। तो ध्यान रखना भैया, मेरा रूम में भले ही 2 गेट थे पर एक ही गेट खुला, और जब भी खुला तो बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए खुला, सबके लिए खुला। चाहे फिर मुझसे बात करने सामान्य श्रावक को आना हो, चाहे किसी मंडल को आना हो, चाहे साधु सेवा समिति को आना हो, सबके लिए एक ही टाइम है कि भैया 3:15 बजे गेट खुलेंगे तो वो 3:15 ही खुलेंगे, और जब बंद होंगे तो फिर सबके लिए एक साथ बंद होंगे। तो इसलिए पिचका किसको मिलनी है? यद्यपि नियम वालों की भी बहुत बात आई थी। वैसे तो सच बात बताऊं, कई लोग घर से पुख्ता होकर आए हैं कि गुरुजी जो नियम देंगे आज तो सब लेंगे। तो भैया चिन्मय भैया, भूपेंद्र भैया, 28 ही नियम है। अगर पुख्ता होकर आए हो तो कोई बात नहीं है, और नहीं तो फिर आज फिर मैंने सोचा कि नियम तो ठीक है, अब कुछ संयम वालों को भी मिले। गुरु भक्ति से सब जुड़े हुए हैं। अब मैं तो सच बात बताऊं तो अब सब अपने ही दिखाई देते हैं। अब किसी के यहाँ 4 दिन रहो तब भी वहाँ पर भी अपने बन जाते हैं, फिर शामली में तो 4 महीने रुको। तो अब जिसको मिलेगी उसका सौभाग्य होगा, जिसको नहीं मिलेगी अपने मनों में मलिनताएं मत लाना। गुरु से श्रद्धा से जुड़े हो, समर्पण से जुड़े हो, आस्था से जुड़े हो, वही आस्था वही समर्पण बना रहे, यही भावना है, यही मंगल आशीर्वाद है। अभी पिचका देने वाले लेने वाले आ रहे हैं। उससे पहले तुम्हें कुछ और भी करना है क्या? यहाँ पर कुछ रक्षा सूत्र जिनागम पंथ के रखे गए हैं। कुछ लोग कलश निष्ठापन के दिन जो है कुछ रक्षा सूत्र नहीं मिल पाए थे तो रह गए थे। मेरा सभी से निवेदन है कि जिन लोगों को रक्षा सूत्र मिल गया है
कृपया वो ना लें, और जिनको नहीं मिला है उनके लिए, सभी के लिए उपलब्ध हैं। मैं जिन शासन प्रभावन संघ के बच्चों से निवेदन करता हूँ, अभी पिछका के बाद दे देना, बस तुम अनाउंस कर दो। हाँ, पीछे परिवर्तन के बाद में ध्यान रखेंगे। और कुछ डायरी पेंसिल भी रखी हैं, वो जिन शासन प्रभावन संघ के बच्चे सभी तक पहुंचा देंगे। डायरी पेन एक काम करना संजीव भैया। जी गुरुदेव। आप जो है हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। चंदन मंगवाओ फटाफट थोड़ा सा। आलोक जैन और धर्मपत्नी का नाम क्या है? मनीषा जी। हाँ जी। दीपक भैया। आशी। भजन के साथ उड़न खटोले पे आ रही पीछी, पीछी परिवर्तन महोत्सव आया है। आज यहाँ हम पावन दिन पर सभी मीठी तालियों के साथ में अनुमोदना करें, सभी खड़े हो जाएं। यह महोत्सव मनाया है। हमने मिलकर संग मनाए, गुरुवर के हाथों में पीछी, गुरुवर के हाथों में पीछी, नवीन पीछी देने आए, को पीछी देने आए, नवीन पीछी देने आए, को पीछी देने आए। मोर पंख से बनी ये पीछी, मोर पंख से बनी ये पीछी, सुंदरता दर्शाती है, मोर पंख से बनी ये पीछी, मोर पंख से बनी ये पीछी, सुंदरता दर्शाती है, सुंदरता दर्शाती है। भाग बड़े हैं आज सभी के, भाग बड़े हैं आज सभी के, पीछी का अवसर आया है, पीछी का अवसर आया है। मुनिराज के हाथों में ये, मुनिराज के हाथों में ये, सजती मोर पंख पीछी। ओम इधर ला, सब लोग उधर पहुंचो, सब लोग उधर पहुंचो। जाने तुझको खबर कब होगी, गुरु मैं जादू है क्या तेरी पीछी में, जाने तुझको हाय जाने तुझको खबर कब हो। जिनागम पर रेवत हो, मोर से बनवाई है, मोर से मंगवाई है, गुरुवर के हाथों में दे रहे, गुरुवर के हाथों में दे रहे। सकल जैन की गदाई है, सकल जैन हर्षाई, जैन समाज हर्षाई है, जैन समाज हर्षाई है। वो पीछी ले लो
हो गुरु पीछी ले लो, पीछी ले लो, पीछी ले लो। बज रहे ढोल नगाड़े हैं, ढोल नगाड़े हैं, बज रहे ढोल नगाड़े हैं, बज रहे ढोल नगाड़े हैं। जन जन में खुशहाली है, जन जन में खुशहाली है। ओम। अब सब लोग अपने स्थान पर विराजो। इशनी भी है भैया, भी बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी हो गया फोटो। पिछका प्राप्त होगी। पुरानी पिछका प्राप्त करने के लिए जिनागम पंथी प्रदीप जैन, रेखा जैन। सभी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करें। ये क्या है, मैं इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। रोजाना ही आहार देते रहे, लोगों का संयम मार्ग प्रशस्त हो, और ये संयम का उपकरण आप लोगों के लिए। सर्वन श्री विश्वास सागर जी महामुनिराज की। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। का भेंट करने के लिए आ रहे हैं जिनागम पंथी ज्योति जैन, दिनेश जैन। जिनागम पंथी प्रीति जैन, जिनागम पंथी दीपा जैन, जिनागम पंथी हिमानी जैन, जिनागम पंथी पारुल जैन, जिनागम पंथी चिन्मय जैन, सार्थक जैन, विकास जैन। ये पराग और साथे से बच्चों की टीम है। सरूपुर के सब महाराज जी समय हो गया है और आपको नीचे गुरु भक्ति में चलना है। जिनागम पंथी लतिका जैन, अंशिका जैन, रिया जैन, शगुन जैन, रिम। इसके साथ आ रहे हैं अब वो छोटे छोटे से बच्चे जिन्होंने 4 महीने तक वैयावृत्ति में, अगर किसी की कोई मजबूरी पड़ी तो बात अलग है, वरना सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से वैयावृत्ति करी। और देखो इस एज में जहाँ पर बच्चे चौराहों पर घूमते हैं, वहाँ पर बच्चे हमारे पास आते थे और जयकारा लगाना शुरू कर देते थे। और जब टाइम पूरा हो जाता है तो बस हम ही जानते हैं कि ऐसे छूटना पड़ता है तुम लोगों से। आ रहे हैं जिनागम पंथी सम्यक जैन, आरव जैन, अर्णव जैन, शुभम जैन, अनुज जैन, ऋतिक जैन, संयम जैन, अक्षत जैन, संजय जैन, विपुल जैन, ऋषभ जैन, लक्ष्य में आए। ये लोग वो हैं जिनको कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ा तो छोड़ा, और वरना सारे लोग 4 महीने तक। हाँ दीपक भैया, जयवंत हो। और गुरुदेव के श्री चरणों में विमान में आ रही है गुरुवर की पीछी,
और कैसे? पीछी हो मोर पंख से बनी है पीछी सुंदरता दर्शाती, सुंदरता दर्शाती, सुंदरता दर्शाती। सबके हाथों में होगा ढोल बजाकर नाचे गाए हम भी। नवीन पीछी गुरुवर, गुरुवर जी पीछी ले लो, 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 गुरुवर जी पीछी ले लो। हो इस पीछी में विमर्श सागर जी का आशीर्वाद छुपा, का आशीर्वाद छुपा, गुरु का आशीर्वाद छुपा। हो तीर्थंकरों की दृष्टि से उनका आशीर्वाद छुपा, उनका आशीर्वाद छुपा, उनका आशीर्वाद। पीछी ले लो, गुरुवर की पीछी ले लो, गुरुवर से पीछी ले लो। हो संयम का उपकरण पीछी गुरुवर का योग मिला है, ऐसा संयोग मिला है। हो खुश होकर गुरुवर ने इसे हाथों में थाम लिया है, 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 हाथों में थाम लिया है। हो तेरी एक मुस्कुराहट पे जीवन बारी जाए, जीवन वारी जाए, जीवन वारी जाए। तीन नहीं चार नहीं देखो हजार आए, देखो हजार आए। जिनाब हो प्राप्त कर रहे हैं मोर पंख की पीछी गुरुवर ने मंत्रों से सींची, कौन ले जाए बड़े भाग से। हो उनका नाम गुरुवर बोले, हो मन मन में नाम टटोले, कौन होगा वो पुण्यशाली प्राणी, देखो कौन होगा प्राणी, किसको मिलेगी पीछी भाग से। जय हो। वाह दीपक भैया बहुत सुंदर। श्रमण प्राप्त कर रहे हैं जिनागम पंथी प्रियंका जैन, राहुल जैन, फरीदाबाद। पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदन। गुरुवर जी मेरी चांदी सोना हो गई। लगे हुए थे 2-3 बार पूज्य गुरुदेव के संग में फोरम भी भर दिए थे। भावनाएं थी कि घर से हैं तो पहली तो यही भावना थी कि प्रथम पीछे मिले, बहुत प्रयास हुआ था। सोनागिर जी में नाम भी फाइनल हो गया था, खबर भी पहुंच गई थी, लेकिन कोई कारण बन गया, इसलिए फिर सोनागिर जी में भी पिचका नहीं मिल पाई थी। 10 सालों से लगे हुए थे। आज इनके 10 साल की मेहनत सफल हो रही है, भावना पूरी हो रही है। तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर में 4 थे, 3 निकल गए। हाँ, तुम्हें भी निकलना है, इसी की भावना से दी जा रही है। आग
प्रियंका का सजदा, जैसे भाग प्रियंका का सजदा, एक दिन हमारे भी भाग जगेंगे, एक दिन हमारे भी भाग जगेंगे। गुरुवर के हाथों से पीछी, गुरुवर के हाथों से पीछी, हम भी लेकर ही मानेंगे। जिनागा हेवंत हो से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा धित हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जमू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे। उदक चंदन जिन सूत्र महम्यजे। ओम मेषि द्वादशां रूप जिन शुद्धेभ्यो अनप्रप्राप्त घम निवामिति स्वाहा। गुरुदेव का यौवन की धूप बना, तब पद में अर्पित कर श्रीफल, पूजन का यह अर्घ बना। तन मन धन अर्पण किया, रहा न कुछ पीछे, अष्ट तरफ से पूज गए पाँव गुरु का भेद। ओम नीम जी साक्षात विराजमान विव्रत सागर जी महामुनिराज विश्वास सागर जी महामुनिराज के चरणों में अनहर्प प्राप्त है अर्घम निपांति स्वाहा।